हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर से पी ब्लॉक से मेष से संबंधित क्लास 12 का एक टॉपिक है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ठीक, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने नंबर में आएंगे? 5 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में आएंगे? 5 नंबर। तो इस विधि को भी आप समझिए जिसे व्यापक स्तर में नाइट्रिक अम्ल, कौन सा? नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसका सूत्र है, को प्राप्त करने के लिए एक विधि है। कौन सी? ओस्टवाल्ड विधि। ठीक, सबसे पहले ओस्टवाल्ड विधि में इसे नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए 3 कक्षक की जरूरत पड़ती है या 3 चरण कहिए। सबसे पहला जो चरण आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। दूसरा जो कक्षक दिख रहा है आपको वो क्या है? ऑक्सीकारक कक्ष। ठीक है, और तीसरा जो कक्ष है वो है अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष। अब जरा ध्यान से देखिए कि ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल जो है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अमोनिया को, NH3 को और वायु को, NH3 और वायु को, मतलब NH3 और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाकर एक साथ इससे क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। सबसे पहले हम कहां लाएंगे? उत्प्रेरक कक्ष में। कहां लाएंगे? उत्प्रेरक कक्ष में, जहां 1100 केल्विन या 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और पैल्टेनियम की ये झिल्ली है या एक जाली है जो किससे बनी है? पैल्टेनियम। ठीक है, पैल्टेनियम की जाली की उपस्थिति और 1100 केल्विन या 800 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, ठीक है, जो अमोनिया है NH3 है। क्या है? NH3 ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में? 1100 केल्विन या 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पैल्टेनियम के जाली की उपस्थिति में, इसके उपस्थिति में क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? अभिक्रिया करने के फलस्वरूप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और वाष्प के रूप में क्या बनेगा? H2O। ठीक है, H2O। अब इस रासायनिक को आप संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ 4 और यहाँ कितना? 6। तो आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो संतुलित हो जाए। तो पहली जाली का काम हो गया, मतलब पहले कक्षक का, उत्प्रेरक कक्षक का कार्य हो गया। पहले कक्षक का कार्य फिर समझिए, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ इस नली में लाया जाता है, जहां 1100 केल्विन और या फिर 800 डिग्री सेल्सियस और पैल्टेनियम जाली से गुजारा जाता है। ठीक है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और H2O जलवाष्प के रूप में क्या होता है? प्रोवाइड। अब इस कक्ष के बाद दूसरे कक्ष में जाता है, कहां? ऑक्सीकारक कक्ष में। किस कक्ष में जाता है? ऑक्सीकारक कक्ष में। यहां देखिए, जो हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिला है, क्या मिला है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिला है, उसे फिर से किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर हमें क्या मिला? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 हमें क्या हुआ? प्राप्त हो गया। ठीक है, ऑक्सीकारक कक्ष मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर रहा है? बढ़ाने वाला कक्ष। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिला? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। ये इसका भी काम हो गया। किसका? ऑक्सीकारक कक्ष का काम हो गया। तीसरे कक्ष का काम देखिए क्या है। तीसरे कक्ष में आइएगा तो यहां जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां देखिए उसका अभिक्रिया लिख रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर से जल के साथ अभिक्रिया कराने। किसके साथ? जल के साथ, और वो भी शुद्ध जल के साथ,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त होगा और इसके साथ HNO2 भी क्या होगा, प्राप्त होगा। फिर से HNO2 को अभिक्रिया जब इसे तोड़ा जाएगा तो ये 3 भागों में टूटेगा। कितने भागों में? 3 भागों में टूटेगा। HNO3 और इसके साथ जो जल है वो जलवाष्प के रूप में, गैस के रूप में होगा कौन, H2, और इसके साथ फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन मोनो, ये जो जलवाष्प पे यहां से निकल जाएगा और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है फिर से ऑब्जर्व करके यहां से फिर से अभिक्रिया कराया जाएगा और पुनः हमें फिर से क्या मिलेगा, जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 वो मिलेगा। इस बनावट को थोड़ा समझ लीजिए। जल अवशोषण कक्ष, जल अवशोषण कक्ष, जल अवशोषण कक्ष मतलब यहां से जो जल निकलेगा, जो बाहर आएगा उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व। यहां से सबसे पहले शुद्ध जल नीचे की तरह आएगा, किसके द्वारा, क्वार्ट्ज के। ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, क्वार्ट्ज के कण है। क्या है, क्वार्ट्ज के कण, जिसको आप चारकोल भी कह सकते हैं, चारकोल के भी कण आप रख सकते हैं। इससे जल को गुजारा जाएगा और यहां से जो डाई नाइट्रोजन आ रहा था, डाई नाइट्रोजन, उसके साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो ये जो दिख रहा है नीचे तली में, ये क्या मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल हमें मिल जाएगा, जिसे हम बाहर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पुनः जो मिल रहा है इसके साथ HNO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इसको फिर से तोड़ेंगे तो हमें फिर से नाइट्रिक अम्ल मिलेगा और जलवाष्प के रूप में क्या, H2O मिलेगा और फिर से हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा, जिसे हमें पुनः अवशोषित करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण को चित्र के अनुसार, चित्रानुसार क्या कीजिए, बनाइए। तो आप आसानी से चित्र को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अपनी भाषा में जैसे हमने कहा कि सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष होगा, दूसरे के बाद क्या होगा, ऑक्सीकारक कक्ष होगा, और तीसरा जो है वो क्या है, जल अवशोषण कक्ष, मतलब जो जलवाष्प के रूप में जो जल आएगा उसको ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा आपको दिख रहा है कि ये जल जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, इसको भी जल के साथ क्या कराएगा, अभिक्रिया संपन्न कराएगा। किस कक्षक में, जल अवशोषण कक्ष में। ठीक है, इस तरह से हमें अमोनिया क्या हो जाएगा, जो ये नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 है, वो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे सरल शब्दों में अपने भाषा के अनुसार आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम अमोनिया को लेंगे, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को लिया है, या वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उसको लिया है। उत्प्रेरक कक्ष में लाया है जहां प्लैटिनम की जाली लगी हुई है और 1100 डिग्री केल्विन या फिर 800 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक के साथ इसे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और इसके साथ जो जल है जलवाष्प के रूप में बाहर आएंगे। फिर से जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था उसको फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यहां से जो शुद्ध जल जो क्वार्ट्ज या फिर चारकोल से होते हुए आ रहा है उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा, HNO3 मिल जाएगा। इसके साथ जो हमें HNO2 मिल रहा है यह पुनः टूटकर नाइट्रिक अम्ल के रूप में और जलवाष्प के रूप में जो सीधा बाहर आएगा और जो N2 है वो भी सीधा बाहर आएगा, जिसे पुनः अवशोषण करा के यहां से पुनः अवशोषण करा के ऑब्जर्व कराकर फिर से क्या किया जाएगा, ये अभिक्रिया पुनः दोहराई जाएगी और फिर से हमें जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है वो हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये जो ओस्टवाल्ड विधि है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इसके चित्र को आसानी से बनाकर और इसके सारे अभिक्रिया को लिखकर अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये भी एग्जाम की व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसे भी आप देखना ना भूलिए, एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कितने नंबर देंगे, 5 मार्क्स देंगे, ठीक है, कितने, 5 मार्क्स देंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, ओके बाय।